भाई इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे एडवाइज़र ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस की एजेंसी लेते हैं, लेकिन साथ साथ वो किसी कंपनी में जॉब भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी कंपनी में जॉब तो नहीं करते, लेकिन उनका कुछ खुद का अपना बिजनेस होता है और बिजनेस के साथ साथ वो इंश्योरेंस एजेंसी लेते हैं। यानी कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है टाइम की। टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, किस तरीके से अपनी जॉब भी करें, किस तरीके से इंश्योरेंस एजेंसी में बिजनेस भी लेकर आएँ। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपना टाइम को मैनेज करें, किस तरीके से हम अपना शेड्यूल बनाएं ताकि हमें इंश्योरेंस के लिए बिजनेस भी मिलता रहे और हमारी जॉब भी चलती रहे और हमारा बिजनेस भी चलता रहे। तो आप भी कहीं ना कहीं किसी कंपनी में या तो जॉब कर रहे होंगे या कोई आपका खुद का बिजनेस होगा, उसके साथ साथ आपने पार्ट टाइम में इंश्योरेंस एजेंसी ली हुई है, लेकिन आप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम काम कर पाएंगे इंश्योरेंस एजेंसी में और जिससे हमारा बिजनेस भी चलता रहे और हमारी जॉब भी चलती रहे। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम इंश्योरेंस में बिजनेस कैसे करें, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है टाइम की। हम किसी कंपनी के साथ में जॉब कर रहे हैं और जॉब का जो टाइम होता है सुबह 7 बजे से 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे या 8 बजे तक होता है। घर से सुबह 7 बजे निकल जाते हैं और घर पर रात को 7 बजे या 8 बजे पहुंचते हैं। कैसे हम इंश्योरेंस के लिए टाइम निकाल पाएँ? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हफ्ते में अगर आपके पास एक दिन मिलता है आपको संडे, यानी कि बहुत सारी कंपनियों में सैटरडे भी ऑफ होता है और संडे तो होता ही होता है। अगर आपको 2 दिन का वक्त मिलता है सैटरडे और संडे, तो आप तब भी MDRT कर सकते हैं। कुछ फीमेल्स हैं जो घर पे रह के बिजनेस करना चाहती हैं इंश्योरेंस में, क्योंकि उनको इंश्योरेंस में काम करके पैसा कमाना होता है। वो जॉब तो फुल टाइम नहीं कर पाती हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन इसलिए करती हैं ताकि वो भी पैसा कमाएं, लेकिन वो फील्ड में नहीं जा पाती हैं। उनके लिए किस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए वो भी हम समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं जॉब करने वाले लोगों के बारे में कि जो लोग जॉब करते हैं वो किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपना जॉब पर जाते रहिए, जो टाइम आपकी जॉब की है वो जॉब करते रहिए, जो सैलरी आपको मिल रही है, जब तक आप इंश्योरेंस कंपनी में उतना पैसा मंथली नहीं कमाते हैं तब तक आप जॉब को छोड़ने के बारे में ना सोचें। तब तक आप अपना समय उस जॉब में देते रहिए। जिस दिन आपकी इंश्योरेंस में इनकम आपकी जॉब की करंट इनकम से ज़्यादा हो जाए, तब आप जॉब को क्विट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब सवाल आता है कि भाई हम कैसे समय निकाल पाएँ इंश्योरेंस में बिजनेस करने के लिए। 2 दिन आपको मिलते हैं, सैटरडे और संडे। सैटरडे आप करिए कि आप लोगों से जाके मिलिए। आपको घर से निकलना पड़ेगा। आप घर पे बैठ के पूरा दिन सो के अपना समय खराब नहीं कर सकते हैं। आपको घर से निकलना पड़ेगा। आप एक दिन रखिए कि उस दिन या तो आप घर पे बैठ के फ़ोन कॉल के द्वारा लोगों से बात करेंगे। आप डाटा निकालिए, आप उन लोगों के नंबर निकालिए जिन लोगों को आप जानते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं से डाटा का प्रबंध कीजिए। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना आता है तो आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चलाइए गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर। यहाँ से आपको जो कस्टमर मिलेंगे उन कस्टमर से आप सैटरडे संडे बात कीजिए। सैटरडे संडे बात करने के बाद आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए। या फिर आप जब जॉब करते हैं, यानी कि जॉब पर जाने का समय आपका मान के चलते हैं सुबह 7 बजे आप घर से निकलते हैं और शाम को 7 बजे आप घर पर आते हैं, तो 7 से 8 बजे का वक्त 1 घंटा आप अपनी इंश्योरेंस बिजनेस के लिए निकालिए। या फिर आफ्टरनून में लंच टाइम में आप 1 घंटा निकालिए। उस समय पर जो आपको लीड्स आ रही हैं, क्योंकि आपने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चलाया हुआ है तो आपको कहीं फील्ड में जाने की तो ज़रूरत है नहीं। आपने जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चलाया हुआ है वहाँ से आपको जो कस्टमर मिल रहे हैं, वहाँ से आपके पास जो फ़ोन नंबर आ रहे हैं, क्यों आपके पास वो नंबर आ रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए इंटरेस्ट शो किया है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, तभी उन्होंने
आपकी वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर ड्रॉप किया, तो आपके पास उनका नाम और मोबाइल नंबर आ चुका है। तो आपको उन लोगों से उसी दिन बात करनी है। अब आप आफ्टरनून में बात कर सकते हो या फिर 8 बजे या 7 बजे बात कर सकते हो इवनिंग में, वो आपको देखना है। क्योंकि अगर आप 2 दिन के बाद बात करेंगे, हो सकता है तब तक उसको कोई और फॉलोअप कर ले, हो सकता है तब तक वो वेबसाइट पे जाके किसी और कंपनी से बात कर ले या किसी और कंपनी के एग्जीक्यूटिव से बात कर ले। तो आपको रियल टाइम उन लोगों से बात करनी है जिनकी इंक्वायरी आपके पास आती है। आप 1 दिन का या 2 दिन का वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि आप डिले कर जाते हैं और आप समय पर उन लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। 1 दिन के बाद आप बात करते हैं, मान के चलते हैं आप कहीं शादी में जा रहे हैं, उस टाइम पे आपके पास लीड्स आ रही हैं। 2 दिन आप आउट ऑफ स्टेशन हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं शादी में, या फिर आप फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं, तो उन 2 दिन में जो लीड्स आई, जब आप वापस आते हैं उस टाइम पर आप उनको फ़ोन करते हैं, तब तक पता चलता है कि किसी दूसरे एडवाइज़र ने जाके वो डील क्लोज कर दी और उसने इंश्योरेंस पॉलिसी किसी दूसरे एडवाइज़र से ले ली है। तो आपको अपना कस्टमर ख़राब नहीं करना है, क्योंकि एक एक कस्टमर के लिए आप पैसा पे कर रहे हो। गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर जो आपका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं चल रहा है। हर एक क्लिक का आप पैसा पे कर रहे हो, चाहे आपको इंक्वायरी यूट्यूब से आए, चाहे आपको इंक्वायरी फेसबुक से आए या गूगल से आए, हर एक लीड के लिए आप पैसा पे कर रहे हो। तो हर एक लीड को आपको सही तरीके से फॉलोअप करना है। तो अभी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि आपको अपना जॉब के साथ साथ इंश्योरेंस एजेंसी को लेकर चलना है। और अगर हफ्ते में आप 2 दिन भी इंश्योरेंस एजेंसी को देंगे, तो दोस्तों आप देखिएगा कि कुछ दिन बाद ही आपकी जो इनकम है इंश्योरेंस सेक्टर में, आपकी करंट जॉब की इनकम से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। और एक बार इंश्योरेंस में आपकी इनकम ज़्यादा हो गई, तो फिर आपकी इनकम हमेशा बढ़ती जाएगी। क्योंकि जितना समय आप अपनी करंट जॉब में दे रहे हो, जितनी मेहनत आप अपनी करंट जॉब में कर रहे हो, उतनी मेहनत अगर आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस में करेंगे, उतनी मेहनत अगर आप लोगों से मिलने में लगाएंगे, तो आपकी जो इनकम है वो कहीं ज़्यादा, आपकी करंट इनकम से कहीं ज़्यादा गुना हो जाएगी। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप फोकस करिए अपने इंश्योरेंस बिजनेस पर। आप फोकस करिए कि किस तरीके से आप लोगों से मिल सकते हो। क्योंकि जब तक आप लोगों से नहीं मिलेंगे, जब तक आप लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक आप उनको नहीं बताएंगे कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, हो सकता है आपका कोई रिलेटिव, उसको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, लेकिन आपने उसको नहीं बताया कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं। आपने उनको नहीं बताया कि आप मेडिक्लेम पॉलिसी भी करते हैं। आज के दौर में जिस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू का प्रकोप चल रहा है, पीछे कोरोना चल रहा, आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं, लेकिन आपने नहीं बता रखा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं, तो वो लोग किसी दूसरे एडवाइजर से पॉलिसी कराएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपनी मार्केटिंग ज़बरदस्त तरीके से करनी है। जितने भी लोगों को आप जानते हैं, उन सबको आप बताइए कि आपने इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की है, आपने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ज्वाइन की है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की है। तो आप उनको बताइए, ये भी आपकी एक मार्केटिंग है। दूसरा, जब आप उनको बताएंगे, उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट रन करना है गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर, और वहाँ से आपके पास जो लीड्स आ रही हैं, उन लीड्स पर आप दिन में 1 घंटा निकालिए। 1 घंटे में आप कम से कम 30 लोगों से बात कर सकते हो। 30 लोगों को आप कॉल कीजिए, और एक दिन में तो 30 लीड आएंगे नहीं आपके पास, एक दिन में 5-6 लीड्स आपके पास मैक्सिमम आ सकती हैं, क्योंकि उसके लिए आपको बजट भी लगाना पड़ेगा। तो 5-6 लोगों से आप आराम से एक दिन में बात कर सकते हो। उनसे आपने बात की, उनको कॉल किया, उनसे आप अपॉइंटमेंट लीजिए सैटरडे या संडे के लिए, क्योंकि आपकी जॉब जो आप कर रहे हो उसका ऑफ होता है सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे आप उन लोगों से जाके मिलिए, उनको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताइए। तो यहाँ से आपको आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। सैटरडे संडे सिर्फ अपना मीटिंग का रखिए कि सैटरडे और संडे में आपको कम से कम रोज 2 दिन लगातार 4-4 लोगों से मिलना है आपको। तो 4-4 यानी कि 8 लोगों से आप एक हफ्ते में मिलिए। 1 महीने में लगभग 30 लोगों से आप मिलेंगे। उन 30 लोगों में से अगर हम 10% या 15% का कन्वर्जन रेशो भी लेकर चलें, तो यानी कि 3-4 लोग आपके आराम से क्लोज हो जाएंगे। वैसे तो ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूँ कि अगर आप 4 या 5 लोग भी क्लोज कर देते हो और एक पॉलिसी का टिकट साइज़ 50,000 होता है, तो कितना बिजनेस आपका होता है।
लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम मैनेज खुद करना पड़ेगा, कोई दूसरा बताने के लिए नहीं आएगा। मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली तो आपको ही फील्ड में करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली तो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। तो जब तक आप खुद मैनेज नहीं करेंगे, 2 दिन मैंने आपको बताया, 2 दिन सैटरडे संडे आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों से मिलना पड़ेगा। मिलिए, आप 2 दिन कस्टमर से मिलिए, उनको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताइए। बाकी के दिन जब आप अपनी जॉब पर हैं, उस टाइम पर आपका एडवर्टाइजमेंट तो चल ही रहा है आपके शहर में, लोग एडवर्टाइजमेंट देखकर उस पर इंक्वायरी भी कर रहे हैं। तो एक दिन में अगर आपको 5 इंक्वायरी आ रही हैं, 5 लीड्स आ रही हैं, उन 5 लोगों से आप बात कीजिए, उनसे आप अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए सैटरडे संडे के लिए। तो यहाँ से दोस्तों आपको काफ़ी रिजल्ट आएगा, यहाँ से आपको आउटपुट आएगा, क्योंकि ये मैं आपको कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। इस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो होता चला जाएगा, आपको कस्टमर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों, उन लोगों के लिए जो फीमेल्स हैं, जो घर पे काम करती हैं, वो फीमेल्स क्या कर सकती हैं। देखिए, वो फील्ड में अगर नहीं जा पा रही हैं तो वो अपने हस्बैंड के साथ मिलके, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बिज़नेस में मेहनत करके पैसा कमा सकती हैं। फीमेल कस्टमर से बात करें, वो कॉलिंग का काम संभालें कि उनको सिर्फ कस्टमर से फ़ोन पे बात करनी है, उनको कस्टमर से अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद अगर वो कस्टमर से मिलने जा सकती हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो कस्टमर से मिलने नहीं जा सकती हैं अकेले, तो वो अपने हस्बैंड के साथ कस्टमर से मिलने जा सकती हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होगा कि आप दोनों मिलके अगर काम करेंगे, कॉलिंग का काम किसने संभाला, हाउसवाइफ जो लेडी है वो कॉलिंग का काम करेंगी, हस्बैंड लोगों से जाके मिलेगा, कस्टमर से मिलेगा। तो इस तरीके से दोनों मिलके भी काम कर सकते हैं। या फिर वो लोग जो पूरा दिन बाहर रहते हैं, जॉब पे रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, वो कॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, एक दिन में वो 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो ये वर्क अपनी वाइफ को दें। उनकी वाइफ घर पे बैठ के 1 घंटा या 2 घंटा अगर निकालेंगी तो वो उन कस्टमर से बात कर सकती हैं जिनकी लीड्स आपके पास आ रही है। जो कस्टमर इंक्वायरी सबमिट कर रहे हैं उनसे फ़ोन पे बात करेंगे और उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे सैटरडे और संडे के लिए। वहाँ से सैटरडे संडे जब आपकी मीटिंग होगी, आपके हस्बैंड की या आपकी मीटिंग होगी कस्टमर से, तो उस दिन क्लोजिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको तरीके बताए कि किस तरीके से आप अपनी जॉब में रहते हुए, अपने बिजनेस में रहते हुए कैसे आप इंश्योरेंस का काम करके पैसा कमा सकते हैं, किस तरीके से आप MDRT कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए YouTube और Facebook पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं लाइव प्रोग्राम के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।